हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजडम एजुकेशन पे। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों में यूपी ट्रिपल एससी पैट के पेपर होने वाले हैं। तो हमने सोचा है कि हम क्यों ना कुछ क्वेश्चंस करवाए जाएं, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत मदद मिले पेपर में। तो हम शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा, आपको यूपी हिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए गए हैं। वैसे ही स्टैटिक जी के अलग अलग सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे कि आपको एंड मोमेंट पे दिक्कत ना हो, मतलब इससे फ़ायदा हो जाए थोड़ा बहुत, जो बच्चे मतलब तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए भी। तो मैं आज आपको स्टैटिक जीके पढ़ाने वाला हूँ। जैसे कि इसमें हम 100 क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि 25-25 करके 4 टाइप में करेंगे। तो आज मैं 25 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है? देखिए, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, तो सिक्किम नहीं है। तो इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। तो किस राज्य की भाषा लेपचा है? किस राज्य की भाषा लेपचा है? देखिए, इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देख सकते हैं, नहरों का देश पाकिस्तान है या नहीं, ये आपको भी पता करना है। उगते हुए सूरज का देश जापान है, ये भी पता करना है। स्वर्ण पैगोडा का देश थाईलैंड, ये भी पता करना है। झीलों का देश फिनलैंड है या नहीं, ये भी पता करना है। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है, हिमालय से सारी नदियां होते हुए जो भी पूर्व की ओर जाती है, मतलब जो कहते हैं कश्मीर से होते हुए जाती है पाकिस्तान में, तो सारी नदियां पाकिस्तान की तरफ चली जाती हैं, जो कि नहरों का देश बन जाता है। जो कहा जाता है कि पाकिस्तान का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है, इसी वजह से। तो देख सकते हैं, इसका नहरों का देश पाकिस्तान, उगते हुए सूरज का देश जापान है, ये तो पढ़ा, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है हमने। स्वर्ण पैगोडा का देश थाईलैंड है या नहीं, ये भी पता करेंगे हम। झीलों का देश ये है, तो इससे ये पता चलता है कि हमारा आंसर सी होगा, सम्मिलित नहीं है। नेपाल का राष्ट्रीय वॉलीबॉल खेल है, खेल है वॉलीबॉल, क्योंकि टेबल टेनिस है उसका, क्या कहते हैं, चीन का। हॉकी है, नेशनल गेम नहीं है हमारा, वैसे बोल दिया जाता है कि हमारा हॉकी है। फुटबॉल भी किसी का होगा, तो इसलिए वॉलीबॉल है। तो 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये कंधारिया महादेव मंदिर खजुराहो, कोणार्क सूरत मंदिर मयूरभंज नहीं है, क्योंकि ये उड़ीसा में है, पुरी में, ये पुरी में है, इसलिए ये आंसर नहीं है। तो इसका मतलब हमारा आंसर यही है, बी, क्योंकि हमें नहीं सही सम्मिलित नहीं है लगाना था। जैसे कि जगन्नाथपुरी पुरी में है, बृहदेश्वर मंदिर तंजावर में भी है। तो देख सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। तो निम्न भारतीय राज्यों में से किसकी सीमा भूटान से नहीं लगती है? देखिए, इसका आंसर भी बहुत आसान है। जैसे कि आपको पता है कि देखिए, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इसमें से मेघालय की सीमा हमारी उससे नहीं लगती। सीधे सीधे बहुत आसान आंसर था। तो अब हमें लगाना है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमिका की तटरेखा सबसे लंबी है? जैसा कि आपको पता है, सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? इसका आंसर सीधा सीधा गुजरात हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है, गुजरात बहुत बड़ा राज्य है। निम्न में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो इसका सीधा सीधा आंसर बहुत आसान है, ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। जैसे कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे हमारी क्लासेस में आगे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा जोजिला। जोजिला हमारा आंसर होगा। देख सकते हैं, जैसे कि आपको ए ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसा कि आपने देखा है, अभी तक बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं करवाए हैं हमने अभी तक। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, आपको फ़ायदा हो जाएगा जो भी बच्चे पेपर देने जा रहे हैं आगे आने वाले पेपर में। तो चलिए हम 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किसकी राज्य तटीय क्षेत्रों में स्थित नहीं है? देखिए, इसका आंसर सीधा सीधा तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जो कि ऊपर की तरफ हो जाती है थोड़ी सी। तो हिंडनबर्ग सीमा रेखा किसके बीच है? हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच है? तो ये भी आपको पता करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है सिर्फ डी ऑप्शन बोलते हैं इसे,
जैसा कि जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो निम्न में से किस देश की रुपया नहीं है? तो इसमें ये बोला गया है क्वेश्चन में कि किसकी करेंसी रुपया नहीं है। जैसा कि आपको पता है रुपया किस किस की है, इनमें से ये आपको बताना है। कंबोडिया की रुपया है, भूटान की है, म्यांमार की नहीं है। तो इसका आंसर भूटान हो जाएगा, मतलब इस पर क्रॉस नहीं टिक करना था। तो जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला उत्पाद कौन सा था? ये था दार्जिलिंग की चाय, जो कि 2004 में सबसे पहला उत्पाद बना था, जो कि 2004 में सबसे पहला जीआई टैग मिलने वाला। तो देख सकते हैं हम, जैसे कि हम अभी 14th क्वेश्चन पे आ चुके हैं इस टाइम। मारखोर भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु है? देखिए, इससे सीधा सीधा आप ये पता लगा सकते हैं, मार काट करने में सबसे ज़्यादा हमारे देश को परेशान करने वाला देश है पाकिस्तान। मारखोर, तो इसका आंसर सीधा सीधा पाकिस्तान हो जाएगा। मनामा किस देश की राजधानी है? मनामा सीधी या तजाकिस्तान, म्यांमार या चिली की तो नहीं है, तो बहरीन की है राजधानी मनामा। देखिए, ये भी अब आ गए हैं 16th क्वेश्चन पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मरणोपरांत भारत रत्न में सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। तो इनमें से कौन से हो सकते हैं? जैसे कि आपको पता है प्रणब मुखर्जी और भूपेन हजारिका एक साथ करे गए हैं अभी, मतलब लास्ट बार जब भी दिया गया था तो इन दोनों थे। और नानाजी देशमुख शायद 1971 शायद इसके आसपास दिए गए, मुझे पक्का पता नहीं है। तो इसका आंसर सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा, जैसे कि पता ही है आपको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11 नहीं है, 18 नहीं है, 17 नहीं है, तो आंसर हमारा 15 हो जाएगा सीधे सीधे। इसमें कोई दोहराए की बात नहीं थी, मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा रामसर क्षेत्र प्रदेश में स्थित नहीं है? जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रदेश क्षेत्र ना बोल के इसे उत्तर प्रदेश कर दें, उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सी नहीं है? देख, समसपुर व्हील पक्षी विहार है, साख्या सागर झील है, सरसोई नावर भी है। तो ये हो जाएगा सूर सरोवर झील, जो कि एमपी के अंदर पड़ती है, हमारी एमपी के अंदर पड़ती है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभार ऐसा पूछ लिया जाएगी। इसके लिए आपको रामसर की सारी जो भी यूपी के अंदर है स्पेशली, उनको जरूर पढ़ के जाएं। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, कोई बता के नहीं पूछा जाएगा कि आपसे यही पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ अपने। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? जैसे कि आपको पता है इस टाइम 12 है राज्यसभा की, क्योंकि ये देख सकते हैं 12 है। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? जैसा कि हमें बताना है कि कौन सा जोड़ा सही है। तो जैसा कि आपको पता है, कोरबा हमारा यूपी में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और रामगुंडा हमारा तमिलनाडु में नहीं, तेलंगाना में है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमारा तलचर है उड़ीसा में, और गुजरात में कवास है। ये हमारा आंसर सही है। तो जैसा कि आपने देखा, बहुत आसान क्वेश्चन था, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। जैसे कि आपको पता है, ये हैदराबाद में स्थित है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर करें। बहुत लग रहा है कि ये कहाँ ये पूछे जाएंगे, शायद इनमें से कोई आ जाए, फिर आपको पछताना ना पड़े। तो ये एक बार पढ़ लें, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, इतना तो आप खाते पीते भी पढ़ रख सकते हैं। एक्वेरियन युद्धाभ्यास में शामिल देश कौन सा है भारत के साथ? तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। देखिए, भारत के साथ श्रीलंका का इस टाइम, मतलब जैसा कि उसकी स्थिति है इस टाइम, वो किसी के साथ भी नहीं कर सकता। नेपाल के साथ भी हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है जितने होते थे। तो इसका आंसर हमारा बांग्लादेश या मालदीव में से होगा, जो हमारा आंसर मालदीव है। देखिए, ये नई कोई वो है, तो देख सकते हैं, ये पूछा भी जा सकता है आपको। तो जरूर पढ़ें, ऐसी ऐसी चीज़ों को जरूर पढ़ के जाएं। इनमें कुछ नहीं होगा आपको नुकसान, फायदा ही होएगा। बाई चांस आपको पूछ लिया गया तो कम से कम आपको याद तो रहेगा। तो हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 23वें क्वेश्चन की तरफ।
यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ पर है? यूरोपीय संसद का मुख्यालय है लक्जमबर्ग, जो कि ब्रसेल्स में है। चीन संसद का नाम क्या है? चीन संसद का नाम क्या है? मजलिस आपने सुना होगा, ये नहीं है। पार्लियामेंट हुआ, नहीं है। नेशनल असेंबली भी नहीं है। तो इसका आंसर होगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस, जो कि पीपल्स के लिए कभी अपनी पीपल्स के लिए सोचती नहीं है। उसका नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस, जैसा कि आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान को 3 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त है? इनमें से कौन सी संस्था है? जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से रेड क्रॉस ऐसी संस्था है जिसको 3 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है। इसको 1917 में मिला था पहली बार, 1944 में मिला था, फिर 1963 में मिला था। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 बार इन्हें मिला था, 1917, 1944, 1963। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।